लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय। आज हम लूका रचित सुसमाचार का अध्ययन आरंभ करते हैं। तीसरे सुसमाचार वृत्तांत के लेखक लूका को पौलुस प्रिय वैद्य करके पुकारता है। अनुमान लगाया जाता है कि उसका एक संरक्षक था जिसका नाम थियोफिलुस था। उस युग में वैद्य सामान्यतः दास होते थे। कुछ विचारकों का मानना है कि लूका थियोफिलुस का व्यक्तिगत वैद्य था। लूका एक यूनानी था और केवल लूका ही एक अन्य जातीय व्यक्ति है जिसने ये सुसमाचार लिखा है। कुछ लोगों का मानना है कि लूका यूनानी शब्द थियोफिलुस का प्रयोग उसके अर्थ के अनुसार परमेश्वर के प्रेमियों के लिए करता है। उस युग के माता पिता अपने संतान को अपनी आशाओं या भावनाओं के अनुरूप नाम दिया करते थे। संबोधन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि थियोफिलुस रोमी सरकार का कोई बड़ा अधिकारी था, क्योंकि महामहिम शब्द उसी के लिए प्रयोग में लाया जाता था जो रोमी सरकार में शासक के पद पर हो। इसलिए इसके अर्थ में जाना व्यर्थ बात है। पहले अध्याय के आरंभिक 4 पदों में लूका थियोफिलुस को सुसमाचार का परिचय देता है कि यह संदेश उसने उन साक्षियों से सुना था जो प्रत्यक्ष गवाह थे और वचन के प्रचारक थे। लूका के सुसमाचार लिखने का उद्देश्य यह था कि थियोफिलुस सुसमाचार की विश्वसनीयता को मान ले। निसंदेह लूका ने मरियम से भेंट करके यीशु के जन्म का वृतांत जाना, जो अध्याय 1 और 2 में लिखा है। ऐसा विवरण किसी अन्य सुसमाचार वृतांत में नहीं है। लूका ने पतरस, यूहन्ना तथा अन्य विश्वासियों से जो यीशु के साथ रहते थे, उसने यीशु के विषय में प्रथम सूचना प्राप्त की। ये वे व्यक्ति थे जो यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानते थे तथा उसके साथ रहते थे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वैद्य होने के कारण लूका की रुचि के विषय उसके व्यवसाय से संबंधित होंगे। लूका का उद्देश्य था कि थियोफिलुस ने जो कुछ सुना था उसकी वह पुष्टि करे कि वह सत्य है। अतः लूका सर्वप्रथम यीशु के अग्रघोषक यूहन्ना के विषय में लिखता है। यहूदियों के राजा हेरोदेश के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलिशिबा था। ये लूका के वृत्तांत के प्रथम भाग के चरित्र हैं। उस समय इस्राएल में करीब 20,000 याजक थे। अब चूंकि 20,000 याजकों को एक साथ मंदिर में सेवा देना संभव नहीं था, अतः प्रत्येक परिवार की एक वर्ष में 2 बार पारी आती थी और वे 1 सप्ताह सेवा देते थे। उनमें भी पर्ची डालकर सेवा के विभिन्न कार्यों को आवंटित किया जाता था। जीवन में संभवतः एक ही बार ऐसा अवसर आता होगा कि प्रभु के समक्ष इज़राइल के लिए कोई याजक धूप जलाए। जकरिया के लिए निश्चय ही यह एक महत्वपूर्ण अवसर था। और 6 आयत में लिखा है, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। वे 2 धर्मी एवं सदाचारी व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम रखते थे और उसकी विधियों पर चलते थे। उन्हें संसार नहीं जानता। यदि इनका संबंध यीशु से नहीं होता तो वे अज्ञात ही रहते। उनकी कोई भी संतान न थी, क्योंकि इलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। इज़राइल में संतान न होना श्राप माना जाता था। जकरिया यदि चाहता तो अपनी पत्नी को वैधानिक रूप से त्याग कर सकता था, परंतु वह एक धर्मी एवं परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। उसे भी संतान न होने का उतना ही दुख था जितना कि इलिशिबा को था। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। जकरिया ने संभवतः इस सौभाग्य को पाने की आशा ही त्याग दी होगी। अपने नाम पर धूप जलाने का कार्य निकला देखकर उसकी आनंद की सीमा ही नहीं रही होगी। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। आपको याद होगा, याजक सोने के धूपदान में वेदी पर से बलि चढ़ाने वाली अग्नि के दहकते हुए कोयले लेकर उन पर धूप डालकर उसके सुगंधित धुएं को वेदी के सामने ये दर्शाने के लिए हिलाते थे कि बाहर उपस्थित मंडली की प्रार्थनाएं धुएं के साथ परमेश्वर तक पहुंच रही हैं। सुबह शाम मेमने की बलि भी दी जाती थी। हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर द्वारा मधुर सुगंध रूप में स्वीकार किए जाने का यह कैसा अच्छा उदाहरण है। परमेश्वर ने मंडप के विषय में मूसा को बार बार चिताया था कि वह उसे उस साक्षात नक्शे के अनुसार बनाए जो उसे दर्शन में दिया गया था, क्योंकि वह स्वर्ग का प्रतिरूप था जिसे यूहन्ना ने भी दर्शन में देखा था। प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में ध्यान दीजिए कि यह महापवित्र स्थान नहीं था, वरन उसके बाहर का कक्ष था। महापवित्र स्थान
में केवल महायाजक वर्ष में एक बार ही प्रवेश करता था। इसी समय परमेश्वर ने उसकी साज सज्जा और आराधना विधि को निर्धारित किया था। बाहर जन समूह प्रार्थना में लीन रहता था और प्रतीक्षा करता था कि याजक बाहर आकर उन पर आशीष की वर्षा करे। और 11वीं आयत से आगे लिखा है कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन नड़ के बालों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। पुरानी वाचा में परमेश्वर ने मलाकी के द्वारा यही संदेश दिया था। परमेश्वर 400 वर्ष शांत रहने के पश्चात जकरिया के पास संदेश भेजता है। यहाँ विमूढ़ करने वाला व्यक्तित्व यूहन्ना का ही है। यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार जब वह यरदन पर बपतिस्मा दे रहा था, तब फरीसियों ने उससे भविष्यवाणी के अनुसार पूछा कि क्या वह मसीहा है? उसने कहा नहीं। क्या वह एलिया है? तो उसने इनकार कर दिया। परंतु स्वर्गदूत ने कहा था कि वह एलिया की सामर्थ के द्वारा आत्मा में होगा। यहाँ समझने की बात यह है कि मसीह के 2 आगमन हैं, एक तो हो गया और दूसरे की प्रतीक्षा है। इसी प्रकार एलिया के आगमन है, जिनमें से पहला यूहन्ना के रूप में था, और दोनों आगमन प्रभु के मार्ग को तैयार करने के लिए हैं। जब मरियम इलीशिबा से भेंट करने गई तो इलीशिबा 6 महीने की गर्भवती थी। लिखा है कि वह आत्मा से भर गई। जिब्राइल का कहा हुआ पूरा हुआ कि यूहन्ना माता के गर्भ से ही आत्मा से परिपूर्ण होगा। जकरिया प्रार्थना करता था और पुत्र भी चाहता था, परंतु पति पत्नी दोनों की शारीरिक अवस्था एवं आयु के कारण उसे जिब्राइल की वाणी पर एकाएक विश्वास नहीं हुआ, और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। मेरी रुचि का विषय यह है कि हम प्राय अपने विश्वास पर अत्यधिक बल देते हैं कि मानो हमारे विश्वास के कमी में परमेश्वर संपूर्ण रूपेण बलहीन है। यदि हम विश्वास न करेंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, परंतु जकरिया के साथ क्या हुआ? उसे विश्वास दिलाने के लिए स्वर्गदूत ने उसे एक चिन्ह दिया कि वो बालक के जन्म लेने तक मौन रहेगा। परमेश्वर जब कोई काम करता है तो वो मनुष्य के विश्वास पर आधारित नहीं होता। मनुष्य का विश्वास उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। प्राय होता यह है कि ये प्रचारक मनुष्यों के विवेक को ऐसा बांध देते हैं कि वे सोचते हैं परमेश्वर हमारे बिना काम नहीं कर सकता। यदि मैं विश्वास न करूं तो परमेश्वर बलहीन है, और इस प्रकार मनुष्य में अपराधी विवेक उत्पन्न हो जाता है और वे परमेश्वर से दूर भागने लगते हैं। ये सत्य नहीं है। मैं विश्वास करूं या न करूं, परमेश्वर तो अपना काम करता ही है। मेरे लिए तो ये विचार सांत्वना का है, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचता कि परमेश्वर मुझ पर और मेरी निष्ठा पर निर्भर रहता है। स्मरण कीजिए एस्तेर की कहानी। हामान ने यहूदियों के वध के आदेश पत्र पर राजा से हस्ताक्षर करवा लिए थे। उस समय मोर्देकाई ने एस्तेर से कहा था कि वह राजा के समक्ष यहूदियों की याचना को प्रस्तुत करे, परंतु एस्तेर ने कहा कि ऐसा करना प्राणों को संकट में डालना है। प्रत्युत्तर में मोर्देकाई ने कहा कि यदि वह विफल होती है तो मारी तो वह वैसे भी जाएगी, परंतु परमेश्वर कहीं और से मुक्ति की व्यवस्था करेगा। परमेश्वर तो अपना काम करता ही है, परंतु आप प्रतिफल और आशीष से वंचित हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आपका अविश्वास परमेश्वर के काम में बाधा नहीं डाल सकता। यहाँ देखिए कि जकरिया अविश्वास से भरा हुआ था, परंतु जिब्राइल ने कहा, मैं जिब्राइल हूं, और उसे चिन्ह दिया। अपने इस प्रकटीकरण से पूर्व जिब्राइल लगभग 500 वर्ष पूर्व दानियल के पास आया था और उसे मसीह के आगमन की स्पष्ट भविष्यवाणी दी थी कि इजराइल पर 77 सप्ताह के वर्ष पूरे होने पर अपराधों और दुराचार का अंत करने के लिए मसीह आएगा और अनंत धार्मिकता की स्थापना करेगा।
वह महापवित्र स्थान का अभिषेक करेगा और भविष्यवाणियों को पूरा करेगा। जब यरूशलेम की पुनरुद्धार का आज्ञा पत्र निकलेगा, मसीह के आगमन तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे, परंतु उससे कुछ प्राप्त न होगा। तब इज़राइल राष्ट्र विस्थापित किया जाएगा। उसका कुछ पता नहीं रहता है। अब वो लगभग 500 वर्ष पश्चात पुनः प्रकट होता है, वही जवानी और ताजगी लिए हुए, और जकरिया से कहता है कि उसकी पत्नी पुत्र जनेगी, जिसका नाम वो यूहन्ना रखे। ये बालक एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में बड़ा होकर मसीह का अग्रघोषक होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जब परमेश्वर ने जगत को क्रमवार किया था, तभी से उसने अपने पुत्र के पृथ्वी पर आगमन का उत्तरदायित्व और व्यवस्था सौंप दी थी। उसी ने जकरिया को संदेश दिया और उसी ने मरियम को संदेश दिया। उसने दानियल को 500 वर्ष पूर्व संदेश दिया था कि मसीह कब आएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जिब्राइल भेद छिपा नहीं सकता है। वो सदाबहार स्वर्गदूत है और उसे परमेश्वर ने बड़े बड़े उत्तरदायित्व सौंप रखे हैं। मैं तो जिब्राइल से भेंट करने को ललायित रहता हूँ, इसलिए नहीं कि वह मेरे घर में बैठकर मेरे पालतू जानवरों से खेले, वरन जिसने वो पुस्तक पढ़ी है वो जान लेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो लें, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की, जो अपने समय पर पूरी होगी, प्रतीति न की। और लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका, सो वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वो उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया। जन समूह याजक की प्रतीक्षा कर रहा था कि वो बाहर आकर उन्हें आशीष दे तथा परमेश्वर का संदेश दे। उसने 1 सप्ताह सेवा देने के पश्चात अपने घर की ओर प्रस्थान किया, जो यरूशलेम के निकट ही था। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखी कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। एलीशिबा की निंदा का कारण था कि वो पुत्र को जन्म न दे पाई, परंतु परमेश्वर ने उस पर कृपा दृष्टि की। इसका भी कारण क्या मसीह यीशु नहीं था? 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। यहाँ 3 शब्दावलियों पर हमें ध्यान देना है: सगाई, समर्पण काल और विवाह। सगाई 2 वर्ष की आयु में भी हो सकती थी, क्योंकि वहां माता पिता की व्यवस्था से होती थी। यदि 2 परिवारों में मित्रता है और एक के पास सुंदर पुत्री तथा दूसरे के पास सुकुमार लड़का है, तो उनकी सगाई की जा सकती थी। ये व्यवस्था माता पिता करते थे, क्योंकि उनके विचारों में युवक युवतियों में जीवन साथी चुनने की समझ नहीं होती है। जब वे युवावस्था में प्रवेश करते हैं, अर्थात 15 या 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह होता था। 1 वर्ष तक वे समर्पण काल में रहते थे। अब यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था तो उसे तलाकनामा लिखना होता था। यद्यपि विवाह को इस अवस्था तक पूरा नहीं समझा जाता था, और मरियम और यूसुफ इसी समर्पण काल में थे। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। जिब्राइल ने जब मरियम का स्तुतिगान किया और उसे अपना संदेश सुनाया, तब मरियम कर्तव्य विमूढ़ रह गई, क्योंकि यूसुफ के साथ उसके संबंध पवित्र थे। मत्ती के सुसमाचार वृतांत में देखने को मिलता है कि यूसुफ ने गुप्त रूप से मरियम को त्यागना चाहा, क्योंकि विधि के अनुसार मरियम का दंड पत्थरवाह था। परंतु स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन दिया और कहा, जो उसके गर्भ में है पवित्र आत्मा की ओर से है। स्वर्गदूत ने यूसुफ और मरियम से कहा कि वे अपने पुत्र का नाम यीशु रखें, क्योंकि वह अपने लोगों को
पापों से उद्धार करेगा, जिसका शब्दार्थ है यहोवा हमारा उद्धार है। यहाँ नाम का महत्व इसलिए है कि उसके नाम से उसका कार्य प्रदर्शित होता है। जिब्राइल ने पुराने नियम की यीशु से संबंधित भविष्यवाणियां पुनः मरियम से कही और यह भी कहा कि वह महान होगा, परमेश्वर पुत्र होगा और दाऊद के सिंहासन पर अनंत राज्य करेगा। यही महान हैंडल ने उसके महान संगीत में सजाया, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। जकरिया और मरियम के प्रश्नों के पीछे क्या अंतर है? जकरिया ने वचन पर संदेह किया था, जबकि मरियम विमूढ़ अवश्य थी, परंतु वह परमेश्वर पर संदेह नहीं कर रही थी। उसका प्रश्न केवल जानकारी हेतु था। मरियम वचन की पूर्ति तो चाहती थी, परंतु वह स्वर्गदूत को जानकारी दे रही थी कि वो कुंवारी है। उसने सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया और कहा, जैसा वो करेगा वैसा ही हो। 35वीं आयत में आगे लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यही कारण है कि कैथोलिक लोग मरियम को सम्मान प्रदान करते हैं। वे उसे मध्यस्थ का स्थान देते हैं और कुछ लोग उसे सह उद्धारकर्ता भी मानते हैं। दूसरी ओर प्रोटेस्टेंट उसका संपूर्ण त्याग करते हैं। यदि परमेश्वर ने मरियम को यीशु के आगमन का माध्यम बनाया था, तो निसंदेह मरियम एक अद्वैत चरित्रवान स्त्री रही होगी, जिसको परमेश्वर ने चुना और तैयार किया कि उसके द्वारा उसका पुत्र पृथ्वी पर आए। परमेश्वर ने उसे विशेष माना, इसलिए जिब्राइल ने भी उसका स्तुतिगान किया। मरियम की आयु अभी मात्र 16 वर्ष की ही थी। मरियम की भक्ति एवं धार्मिकता उसके शब्द प्रभु की दासी में दिखाई देते हैं। उसने अपमान एवं निंदा की चिंता किए बिना परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार किया। यही कारण है कि स्वर्गदूत ने भी उसे स्त्रियों में धन्य कहा। मरियम भी मेरे मन आदर्श जनों में से है, जिनमें से मैं भेंट करना चाहता हूँ। हम यदि यहूदी संस्कृति का अवलोकन करें तो हमें ज्ञात होगा कि उस काल में प्रत्येक स्त्री मसीह के आगमन में परमेश्वर द्वारा साधन बनाए जाने की लालसा रखती थी। यही कारण है कि उस समाज में यीशु नाम के अनेकों व्यक्ति थे। इज़राइल को उद्धार दिलाने की एक आशा। एक पुत्रहीन माता को श्रापित समझने का कारण यह भी था कि उस स्त्री के द्वारा उद्धारकर्ता के आगमन की संभावना ही नहीं रही। जकरिया और इलिशिबा की निराशा का भी यही कारण रहा होगा। इसी संदर्भ में एक जाति है जो ड्रू कहलाती है। वे स्वयं नहीं जानते कि उनका विश्वास क्या है। प्रत्येक संस्कार एवं अनुष्ठान उनका पुजारी करता है और केवल वही जानता है कि उनका विश्वास क्या है। एक बड़ा विचित्र दृश्य जो उनमें देखने को मिलता है वह है कि उनके पतलून सामने से झोले जैसे होते हैं। उनका मानना है कि मसीह पुरुष से पैदा होगा, अतः वे सब प्रसूति वस्त्र पहने रहते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक पुरुष को मसीह के आगमन का माध्यम बनने की आशा है। इज़राइल में भी प्रत्येक स्त्री को मसीह के माता बनने की आशा थी, परंतु परमेश्वर ने स्त्रियों में सर्वोच्च मरियम को चुना, जो हर प्रकार से परमेश्वर के समक्ष ग्रहण योग्य थी। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। नमस्कार का अंग्रेजी अनुवाद है सैल्यूट, अर्थात झुककर प्रणाम करना। परंतु अंग्रेजी सेना के जवान दूसरे महायुद्ध के समय इस शब्द को सलामी समझते थे, अतः कहा जाता है कि अब तुम अपनी दुल्हन का चुम्बन ले सकते हो। और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया, जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। यूहन्ना 6 महीने का गर्भ में था और मरियम की वाणी सुनकर उसने प्रतिक्रिया दर्शाई। इलिशिबा भी आत्मा से भर गई।
ऐसा कहा जाता है कि बच्चा माँ के गर्भ में रहते हुए भी बाहर की ध्वनि एवं वाणी को पहचानता है। माताओं को अपने बच्चे से इसी समय बातें करनी चाहिए, जिससे कि बच्चा जन्म के उपरांत अपनी माता की वाणी को भली भांति पहचान ले। आज समाज में क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ धुंधला हो चुका है। साथ ही साथ हमारे दार्शनिक विचार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बहुमत ही लोकाचार का मापदंड बन जाते हैं। यदि बहुमत कहे कि परमेश्वर नहीं है, तो ईश्वरीय मापदंड का महत्व अमान्य हो जाता है और अभ्यास ही औचित्य निर्धारित करते हैं। यदि बहुमत कहे कि परमेश्वर है, तो मान लिया जाता है कि परमेश्वर है। यदि बहुमत अनेकों पत्नियां रखना या अनेक पति रखने को स्वीकार करता है, तो समाज में एक उचित व्यवहार है। और यदि बहुमत गर्भपात को स्वीकार करता है, तो लाखों भ्रूण हत्या वैध करार ही जाती है और कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। बच्चों के प्रति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मेरे लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि मैं बच्चों से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। उनसे बात करने से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। उनको निहारना, उनके व्यवहार व भावनाओं का अवलोकन करना, उनके विकास को देखना आदि मेरे लिए एक महान अवसर होता है। और यही कारण है कि बच्चों से दुर्व्यवहार करना मुझे असहनीय है। दुर्भाग्य से हमारे समाज में ये एक बढ़ती हुई समस्या है। एलए काउंटी के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक शिशु हत्याएं हुई। इसका मूल कारण है गर्भपात को वैज्ञानिक स्वीकार करना। यदि बच्चे के जन्म से पूर्व उसकी हत्या को वैध माने, तो कोई क्या करे। परंतु क्या किसी अबोध बच्चे के साथ दुर्व्यवहार उचित है? यदि यह उचित है, तो अग्रिम चरण क्या होगा? निश्चय ही इसका अंत गंभीर सामाजिक प्रभाव होगा। मेरे विचार में परमेश्वर इस प्रक्रिया को अधिक समय तक बने रहने नहीं देगा। 46 से आगे लिखा है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। संभव है कि मरियम यूहन्ना के जन्म होने तक इलीशिबा के पास रही और उसने इलीशिबा की देखरेख की। जब मरियम ने ये गीत गाया तो उसमें कई बातों को हमें देखने को मिलता है। व्यक्ति विशेष में जैसे उसने कहा, उसने बड़ों को तितर बितर किया, बलवानों को उसने गिराया। आर्थिक मामलों में वो कहती है, धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। तब इलीशिबा के जनने का समय पूरा हुआ और वो पुत्र जनी। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि परमेश्वर ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। और उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है? और उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना है। और सबों ने अचंभा किया। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। इज़राइल में स्त्री की प्रसव पीड़ा आरंभ होते ही अक्सर पड़ोसी अपने वाद्य यंत्र लेकर एकत्रित हो जाते थे। वे अपने साथ खाने पीने का सामान भी लेकर आते थे। बच्चे के जन्म लेते ही पुत्र की घोषणा पर वे संगीत बजा बजा कर हर्षोल्लास करते और खाना पीना करते थे। परंतु पुत्री के जन्म लेने पर वे अपना सामान लेकर अपने अपने घर लौट जाते थे। उस युग में पुत्र प्राप्ति को आशीष माना जाता था, परंतु पुत्री को मान सम्मान प्राप्त नहीं था। स्त्रियां सदैव स्मरण रखें कि मसीह यीशु ने स्त्री के पद को ऊपर उठाया और उसे प्रतिष्ठा प्रदान की। मसीह यीशु ने उनके उत्थान हेतु क्या किया कि उन्हें उनका उपयुक्त सुंदर स्थान प्रदान करे, यह बहुत बहुत कार्य है। जकरिया ने जो ही तख्ती पर अपने पुत्र का नाम यूहन्ना लिखा, उसकी वाणी लौट आई और उसने परमेश्वर की स्तुति और महिमा की। और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई
और सब सुनने वालों ने अपने मन में विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ इसके साथ था। मरियम के आगमन पर पवित्र आत्मा से पूर्ण हो इलीशिबा ने यीशु और मरियम का स्तुति गान किया, और अब जकरिया ने आत्मा से भरकर परमेश्वर का स्तुति गान किया कि प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला। पौलुस ने कहा, मैं मसीह यीशु के सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि वह विश्वास रखने वालों के लिए परमेश्वर के उद्धार की सामर्थ है। क्रूस का संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हमारे लिए जिनका उद्धार हो चुका है वो परमेश्वर की सामर्थ है। हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह, क्योंकि उसने अपने लोगों में आगमन किया है। परमेश्वर मुक्ति लेकर उसके सेवक दाऊद के घराने से आया कि उद्धार के निमित्त सामर्थ प्रदान करे। उसने ये प्रतिज्ञा अपने भविष्यद् वक्ताओं के मुख से दी थी। उसने आदि से ही मनुष्य के पतन पर हव्वा से कहा था, सर्प श्रापित है, वो भूमि पर रेंग कर चलेगा और स्त्री की संतान उसका सिर कुचलेगी, अर्थात स्त्री की संतान पाप का निवारण करेगी। धन्य है परमेश्वर जो उद्धार का सामर्थ लेकर आया। इस कुंवारी की संतान के द्वारा उसने जगत को मुक्ति प्रदान की, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद् वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया। उद्धार मुक्ति से अधिक है। परमेश्वर ने हमें अपने बैरी के हाथों से बचाया है, परंतु इसके पार्श्व में उसका उद्देश्य है कि हम उसकी सेवा करें, जिसमें भय नहीं वरन पवित्रता और धार्मिकता है। यहाँ पवित्रता का अर्थ है चरित्र का औचित्य तथा धार्मिकता का अर्थ है आचरण का औचित्य। देखिए, चरित्र का औचित्य और आचरण का औचित्य। पवित्रता का फल धार्मिकता है। पवित्रता के प्रयास के बिना विफल ही रहते हैं, क्योंकि धार्मिकता का आधार मनुष्य की प्रेरणाएं नहीं परंतु पवित्रता है। इसलिए ये सर्वप्रथम परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके समक्ष पाप रहित जीवन व्यतीत करें और पवित्रता में उसकी सेवा करें। यह काम परमेश्वर हमारे मनों में करता है। वह हमारी प्रकृति परिवर्तित कर देता है, वह हमारा जीवन परिवर्तित कर देता है, जिससे कि हम धार्मिकता में उसकी सेवा करें। फरीसियों की धार्मिकता महान थी, परंतु उनमें पवित्रता लेश मात्र नहीं थी। इसलिए यीशु ने कहा, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से अधिक न हो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इस पर शिष्य चकित हुए कि उनसे अधिक धर्मी कोई भी नहीं है। वे नहीं जानते थे कि उनमें पवित्रता नहीं थी। उनकी व्याख्या यीशु के शब्दों में इस प्रकार थी कि सफेदी फिरी हुई कब्र भीतर से दुर्गंध पूर्ण है। पात्र बाहर से चमकता है, परंतु भीतर से काई जमी है। बाहरी धार्मिकता को पूर्ण होने के लिए भीतर से उसके शोधन की आवश्यकता है, अर्थात प्रकृति की पवित्रता। परमेश्वर यही चाहता है कि हम संपूर्ण जीवन धार्मिकता और पवित्रता में रहकर उसकी सेवा करें। शिशु यूहन्ना को संबोधित अब देखिए भविष्यवाणी, और तू है बालक परम प्रधान का भविष्यद् वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। यीशु ने स्वयं कहा था कि स्त्री से उत्पन्न हुआ यूहन्ना से महान भविष्यद् वक्ता दूसरा और कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। वह परम प्रधान का भविष्यद् वक्ता कहलाएगा। यूहन्ना के जीवन का उद्देश्य था कि वह प्रभु के मार्ग को तैयार करने के लिए उसके आगे चलेगा और अपने लोगों को उद्धार का अर्थात पापों की क्षमा का ज्ञान प्रदान करेगा, जो परमेश्वर की करुणा का ज्ञान होगा। 77 में आगे लिखा है, उसके लोगों का उद्धार का ज्ञान दे, जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल में प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा।